हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। अभी इन दिनों वैकेंसियों की बहार आई हुई है। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड वैकेंसी हो, चाहे थर्ड ग्रेड वैकेंसी हो, सभी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। वे विद्यार्थी जो लंबे समय से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अब होना है, वो पूरी तरह से अपने एग्जाम में समर्पित हैं। उन्हें इन वैकेंसीज को लेकर क्या करना चाहिए, हम ये भी सोचेंगे। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड के फॉर्म कब भरे जाएंगे, किसे भरना चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, साथ ही साथ किसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, हर एक बिंदु पर हम यहाँ विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। फिलहाल हम सेकंड ग्रेड की जो नई वैकेंसी आई है उसके पूरे चरणों को समझते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी से भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है, साथ ही साथ क्या क्राइटेरिया रहेगा, परसेंटेज कितनी चाहिए, यहाँ पर कितने पेपर होने वाले, हर एक बात को हम यहाँ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। इसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है जीके का एंड सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन पहले क्लियर करनी है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूजी प्लस बीएड, कि आपको यूजी क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आप कंप्लीट कर चुके हो, साथ ही साथ बीएड आपको होना चाहिए लास्ट ईयर, यानी कि यूजी का लास्ट ईयर और बीएड कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर बीएड चल रही है और यूजी कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको लास्ट ईयर दोनों का अगर है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे 2026 में एग्जाम होनी है, ठीक है, तो आपकी डिग्री 2026 में एग्जाम में आप जाएं उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ अनुसार आप अपने सब्जेक्ट से, मतलब यूजी के सब्जेक्ट्स से यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, साथ ही साथ आपको जीके देना होगा। जैसे साइंस वाले हैं तो यहाँ पर साइंस उनका सब्जेक्ट रहेगा, साथ ही जीके का पेपर उन्हें देना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो क्वालिफिकेशन हो गई कि हमें यूजी प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एज की बात करें तो एज यहाँ पर रखी गई है 18 से 40 वर्ष। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है, जो कि जनरल पुरुषों के लिए 40 वर्ष ही होती है। जनरल महिलाओं को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 45 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अदर कास्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। एक बात आप ध्यान रखें कि थर्ड ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड में ये 18 वर्ष की एज लिमिट मिनिमम रखी जाती है, जबकि पीजी जो हम देते हैं, मतलब हम फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम देते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 21 से 40 वर्ष एज रखी जाती है। तो अगर आप ध्यान रखना इस बिंदु का, जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए 18 वर्ष है, जबकि जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके लिए मिनिमम 21 वर्ष आयु होती है। क्लियर हो गया एज वाला भी। साथ में जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो हमें पता चल गई, 2 पेपर हमें देने हैं, ये बात हमारी क्लियर है। अब हम पेपर की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर कौन सा पेपर कितने नंबर का देना होगा, कितने घंटे का होगा, ये भी हम एक बार डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ 100 क्वेश्चंस हमें देने होते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। साथ ही ये जो पेपर होता है वो 2 घंटे का रहता है। जबकि सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसके लिए 300 नंबर हमें दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम घंटों की बात करें तो 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 10 मिनट अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक्स्ट्रा मिली थी, तो यहाँ पर भी अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है तो ये होता है हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा का क्राइटेरिया। साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है, जो आप अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि 40% फर्स्ट पेपर में अलग से और 40% सेकंड पेपर में अलग से आपको ला करके क्लियर करना होगा। मतलब फर्स्ट पेपर में भी 40% बनने चाहिए, सेकंड पेपर में भी 40% बनने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट में 40% बन गया
और फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको दोनों में पृथक पृथक रूप से 40% लाने होंगे। क्लियर होता है कि अगर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो हमें यूजी क्लियर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। साथ में एज हमारी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अदर कास्ट के अकॉर्डिंग छूट भी यहाँ पर दी गई है। महिलाओं को 5% की एक्स्ट्रा छूट है। महिलाओं को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है, जिसमें से 45 वर्ष तक होने तक वो फॉर्म भर सकती है। जनरल महिलाओं के बारे में मैंने बताया है। अदर जो छूट है वो आप खुद इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं कि आरपीएससी ने पूरा नोटिफिकेशन डाल रखा है, वहां से आप इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये आपके रहेंगे 2 पेपर। अब बात ये आती है कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाने हैं 18 अगस्त 2025 से। साथ ही ये भरे जाएंगे 17 सितंबर 2025 तक कि आपको फॉर्म भरने हैं 18 अगस्त से। क्लियर है? तो आपके पास अभी समय है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने कलेक्ट कर लें और फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाएं। अब फॉर्म किस किस को भरना चाहिए? तो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि मेरी यूजी बीएड अब कंप्लीट होने वाली है, मुझे सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना चाहिए, तो वो उसमें फॉर्म भरे। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो इस बार सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें भी अपने लिए ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ताकि आगे की सेफ्टी रहे कि चलो पेपर कैसा भी हुआ हो, मैं एक बार फिर से पेपर देने के लिए एलिजिबल हूँ। क्योंकि ये एग्जाम तो अभी होने नहीं है। देख लीजिए आप खुद ही कि अभी अगर हम सोचें कि 3 महीने बाद यानी दिसंबर में पेपर हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। ये फिर से जुलाई अगस्त में ही होंगे। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में अगर पेपर होंगे और अगर आप सोचें कि मुझे फिर से पेपर देना होगा, तो उस समय आपके पास फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तो अभी भरे जा चुके होंगे। तो यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए आप फॉर्म भर लें, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कहीं पे भी बाय मिस्टेक कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से पेपर दे सकेंगे। तो फॉर्म आपको भी भरना चाहिए। आपका सिलेक्शन जरूर हो, मेरी उम्मीद केवल इतनी है। सिलेक्शन होगा भी, लेकिन ये हमारे पास प्लस पॉइंट होना चाहिए कि कुछ भी मिस्टेक हो तो मैं ये फॉर्म फिर से भरे हुए हैं, मैं अपनी काबिलियत फिर से प्रूफ कर सकूं और मुझे ये एग्जाम फिर से एक बार देने को जल्द ही मिल जाएगा। तो फॉर्म आप भी भरें। साथ में वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं भी सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हूं, तो उन्हें भी फॉर्म जरूर भरना चाहिए। कहने का अर्थ है आपको अपनी काबिलियत खुद परखनी होगी कि आप कौन सी ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, आप उसकी तैयारी करें। साथ ही अपने लिए तीनों ग्रेड्स के फॉर्म आप भरकर रख सकते हैं, ताकि वक्त वक्त पर जैसे जैसे समय मिले आप अपनी जो मेन पॉइंट तैयारी चल रही है ना, उसी के आधार पर इनसे रिलेटेड सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए इनके भी पेपर देकर देख ले। क्या होता है कई बार कि हमें एक जॉब मिल जाती है तो एक सेफ्टी एरिया मिल जाता है, उसके बाद हमारे सपनों के लिए हम फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो फॉर्म आप जरूर भरें। इस समय फर्स्ट ग्रेड के भी फॉर्म है, तो फर्स्ट ग्रेड के जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर 12 या 14 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी आपको भरने हैं। तो आप ध्यान में रखें, ये भी सितंबर तक ही चलेंगे। तो आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भी भर सकते हैं, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो थर्ड ग्रेड होने वाली है, इसके फॉर्म भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप तीनों ग्रेड्स के फॉर्म यहाँ भरिएगा। अपनी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसी को साधते हुए उसके लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कीजिए। उसी से रिलेटेड जो सिलेबस यहाँ है उस पर आप पकड़ बना करके ये पेपर्स भी दे सकते हैं। जो भी लक्ष्य आपको मिलता है वो आप पूरी तरह से अपनी काबिलियत परख सकते हैं। बस एक बार अगर हम शानदार तैयारी कर लें, तैयारी पर अपना पूरा 100% फोकस दे लें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला क्राइटेरिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सेकंड ग्रेड जो अब नई होनी है उसमें आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। वही आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। एज वगैरह है, जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है। आप कंप्लीटली इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स, तैयारी अगर हम एक बार जम के
6 महीने भी एक लक्ष्य को लगकर कर ले तो हम कई लक्ष्य साध सकते हैं। लेकिन तैयारी कभी भी भटकाव वाली मत कीजिएगा। पहले अगर आप अपना सपना तय कर लेते हैं तो उसकी तैयारी उसी अनुसार कीजिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य है तो फर्स्ट ग्रेड पे समर्पित हो जाइए। उसी से रिलेटेड जो भी बिंदु आपके इन ग्रेड्स में है उनको आप मजबूत करके इनके पेपर भी दे सकते हैं। लेकिन लक्ष्य वही रहेगा। जो रास्ते में आपको जॉब मिलती जाए उसे लेते चलिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार रहिए। आप अपना लक्ष्य जरूर पा लेंगे। बस जमकर तैयारी कीजिए, कुछ मत सोचिए किसने क्या कहा। आप अपना लक्ष्य खुद साध सकते हैं, साथ ही साथ अपनी काबिलियत खुद प्रूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।